हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। हम बात कर रहे हैं संस्कृत सेट प्रश्न पत्र की, जिसको हल कर रहे हैं हम, जिसके 5 भागों में अभी तक हमने 50 प्रश्नों को देखा है। आज के इस छठे भाग में हम अगले 10 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो प्रश्न हमारे अन्य परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, सेट, नेट, इन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए इस भाग को हम प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो इस भाग का 51वां प्रश्न है, मृच्छकटिकम कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति। मृच्छकटिकम किस रूपक का उदाहरण है? तो दृश्य और श्रव्य के भेद से काव्य को द्विविध विभाजन किया जाता है। दृश्य का संबंध अभिनय से है। अभिनय के 4 अवस्थाएं आती हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इसमें 10 रूपक मिलते हैं और 18 उपरूपक मिलते हैं। 10 रूपक कौन कौन से हैं? तो नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथि, प्रहसन, यह 10 रूपक हैं। 18 उपरूपक मिलते हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य, रासक, प्रस्थान, उल्लास्य, काव्य, प्रेंखण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हृल्लीश, भाणिका, इस तरह से। तो इसमें 10 रूपक और 18 उपरूपक मिलते हैं। तो जो मृच्छकटिकम है वह क्या है? दृश्य काव्य है। और कौन से रूपक का यह उदाहरण है? तो यह प्रकरण रूपक का उदाहरण है। प्रकरण में विषय वस्तु कैसी होती है? कविकल्पित होती है। राज परिवार का वातावरण इसमें नहीं होता। समाज के सामान्य जीवन के ही इसमें पात्र हुआ करते हैं। नायक किस प्रकार का होता है? धीर, प्रशांत कोटि का होता है। नायिका किस कोटि की होती है? वैश्या या कुलीना होगी मुख्य तौर पे, या गणिका हुआ करती है। रस कौन सा इसमें प्रधान होता है? श्रृंगार ही इसमें प्रधान रस होता है मुख्य तौर पे। तो इस तरह से मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक एक रूपकार हुए हैं, उनके द्वारा लिखा गया यह रूपक है। प्रकरण नाम का रूपक है। इसमें 10 अंक मिलते हैं। और इसमें नायक कौन है? चारुदत्त इसमें नायक है। नायिका कौन है इसमें? तो वसंत सेना। इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो भास विरचित चारुदत्तम एक नाटक है, यह इसका उपजीव्य माना जाता है। नायक कौन है इसमें? तो ब्राह्मण है। नायिका कौन है इसमें? तो वह वैश्या या गणिका है। इन दोनों की प्रेम कथा इसमें वर्णित की गई है। मृच्छकटिकम का हिंदी अनुवाद कई बार पूछ लिया जाता है, तो मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भट्टनारायणस्य भुक्तिवादः कस्य मतस्य अनुकूलम। इस पर मैंने इससे पहले वाले भाग में भी चर्चा की है। तो रस सूत्र दिया है किसने? भरत मुनि ने। या रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। उन्होंने क्या दिया? रस सूत्र दिया। क्या दिया? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव कितने प्रकार का मैंने बताया था? 2 प्रकार का, आलंबन और उद्दीपन। फिर अनुभाव यानी कि मुख्य तौर पे स्थायी भाव। स्थायी भाव जो है, इनको प्रकाशित करने वाले को अनुभाव कहा जाता है। स्थायी भावों को प्रकाशित करने वालों को अनुभाव कहा जाता है। तो स्थायी भाव कितने हैं? 8 हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। उसी तरह 8 सात्विक भाव हैं, जिनमें स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय, यह 8 आते हैं। और मनोवृत्तियों को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 33 हैं। तो इन टोटल कितने हो जाएंगे? यह 49 हो जाएंगे। इनके संयोग से क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। तो समय काल बदला, उसके बाद इस रस सूत्र के 4 मुख्य व्याख्याकार हुए। पहले थे भट्टलोलट, इन्होंने उत्पत्तिवाद दिया मीमांसा दर्शन के आधार पर। दूसरे थे शंकुक, इन्होंने अनुमितिवाद दिया न्याय दर्शन के आधार पर।
भट्टनायक। तो भट्टनायक या भट्ट नारायण ने भुक्तिवाद की स्थापना की रस सूत्र पर, सांख्य दर्शन के आधार पर। इसमें सांख्य दर्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त चौथे थे अभिनवगुप्त, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद की स्थापना की रस सूत्र पर। रस 8 माने गए हैं। 9वां रस किसने माना है? ममट ने माना है। किसको? शांत को। 10वां रस किसने माना है? वात्सल्य को माना है। किसने? विश्वनाथ ने। 11वां रस किसने माना है? भक्ति को माना है। किसने? रूप गोस्वामी ने। इस तरह से तो यहां पे बात की गई है भट्ट नारायण, भट्टनायक का ही यहां पे संबंध है। तो यहां पे भुक्तिवाद किसके आधार पे था? सांख्य मत पे आधार था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मल्लिनाथेन काव्यस्य अष्टम सर्ग पर्यंतमेव व्याख्यानम विरचितम। तो कौन थे मल्लिनाथ? इनका पूरा नाम क्या था? तो कोलाचल मल्लिनाथ इनका पूरा नाम था, या इन्हें पेड्ड भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्या थे? संस्कृत साहित्य के मुख्य टीकाकारों में से मशहूर हुए हैं मल्लिनाथ सूरी या कोलाचल मल्लिनाथ सूरी इनका पूरा नाम था। समयकाल कब का माना जाता है? 15वीं या 14वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के आसपास इनका समयकाल माना जाता है। और इनकी टीकाओं की मुख्य विशेषता क्या है? तो कुछ मुख्य महाकाव्यों की व्याकरण की दृष्टि से, यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति, कारक प्रयोग, कोश, इन सभी की दृष्टि से परिशीलन करना। तो व्याकरण प्रयोग इनका मुख्य विषय रहता था। तो इन्होंने खुद अपने टीका में अपने सिद्धांत के बारे में कहा है, ना मूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षितम उच्यते, यानी कि मैं ऐसी कोई बात नहीं लिखूंगा जो मूल से भिन्न हो, और न ही अनपेक्षित को मैं अपनी टीका में लिखने वाला हूं। तो कौन कौन सी टीकाओं को इन्होंने किया था, कौन कौन से ग्रंथ पे? तो पहले थे कालिदास जी, जिसपे इन्होंने रघुवंश महाकाव्य के ऊपर टीका दी। कौन सी टीका दी इन्होंने? संजीवनी। वैसे ही कुमार संभवम जो कालिदास जी विरचित हैं, उस पर भी इन्होंने संजीवनी टीका दी। दूसरी थी भारवी विरचित किरातार्जुनीयम पर। किरातार्जुनीयम पर इन्होंने टीका दी, जिसमें इन्होंने कौन सी टीका लिखी थी? टीका का नाम क्या था? घंटापथ। फिर इसके बाद इन्होंने माघ के काव्य पर, कौन सा है? शिशुपाल वधम, इस पर इन्होंने टीका दी, जिसका नाम था सर्वांकशा। इसके बाद इन्होंने श्रीहर्ष के काव्य पर, यानी कि नैषधीय चरितम पर टीका लिखी, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने? जीवातु। इस तरह से इसका नाम था। और अंतिम इन्होंने भट्टी, जो एक हुए हैं, भट्टी का काव्य था भट्टी काव्य, इस पर टीका दी, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने? सर्वपथीना। तो यह इनकी सबसे जो है मुख्य टीका रही है। अब इनमें से बात करें रघुवंश और कुमार संभवम, इन दो काव्यों पर इन्होंने संजीवनी नामक व्याख्या लिखी है, जिनमें से कुमार संभवम कालिदास जी की प्राथमिक या पहली रचना मानी जाती है। तो वर्तमान में देखें तो कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग इसमें प्राप्त होते हैं, परंतु इनमें से कालिदास विरचित 7 या 8 सर्ग इसमें माने जाते हैं। तो माना जाता है कि कालिदास जी ने कुमार संभवम के अष्टम सर्ग में शिव पार्वती के संभोग का अत्यंत वर्णन कर दिया था, जिससे कालिदास जी को शिव से रुग्ण होने का शाप प्राप्त हो गया था। इसकी ही निवृत्ति के लिए इन्होंने, जो कालिदास जी ने, एक अन्य महाकाव्य का निर्माण किया, जिसका नाम क्या रखा? रघुवंश। इसके प्रारंभ में इन्होंने शिव की आराधना की। वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, जिससे इनका वह रोग दूर हुआ। इसीलिए इन्होंने मुख्य तौर पे 7 या 8 इतने पर ही क्या किया है, इन्होंने सर्ग लिखे हैं। माना जाता है
बाद में वह किसी और ने इसको पूर्ण किया था। इसीलिए जो मल्लिनाथ है उन्होंने 7 या 8 सर्ग तक ही टीका लिखी है। अष्टम सर्ग देखें वह भी दोषपूर्ण है, परंतु 8 ही मुख्य माने जाते हैं। तो वह कौन सा था? कुमार संभवम। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन उपवर्णितम अस्ति। तो लक्ष्मी के चांचल्य का वर्णन किसमें मिलता है? बाण भट्ट विरचित कादंबरी इसमें मिलता है। तो कादंबरी क्या है? गद्य काव्य है। गद्य काव्य का भी यह कथा प्रभेद मिलता है। कादंबरी में नायक के 3 जन्मों की कथा वर्णित की गई है, जिसमें नायक के शूद्रक जन्म में आया हुआ शुक भी अपना 3 जन्मों की कथा सुनाता है। तो नायक का प्रथम जन्म किस रूप में हुआ था? चंद्रमा के रूप में। द्वितीय जन्म में वह क्या था? चंद्रापीड़ था, जिसके पिता का नाम तारापीड़ था। और तीसरे जन्म में वह क्या था? तो तीसरे जन्म में वह शूद्रक नाम से उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार शूद्रक की सभा में कथा सुनाने वाले शुक, इसका भी प्रथम जन्म क्या था? पुंडरीक। यह आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरे जन्म में वह क्या हुआ? वैशंपायन हुआ। और तीसरे जन्म में क्या हुआ? वह शुक, इस रूप में उसने जन्म लिया। इसी प्रकार नायिका के रूप में चंद्रापीड़ के साथ किसको रखा गया है? कादंबरी को नायिका के रूप में रखा गया है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया काव्य का? कादंबरी। तो कादंबरी कथा का पूर्व भाग यही बाणभट्ट के द्वारा विरचित माना जाता है। शेष भाग इनके पुत्र यानी कि पुलिंद भट्ट ने इसको पूर्ण किया था। उत्तर भाग को किसने लिखा है? पुलिंद भट्ट ने लिखा है। तो इसमें ही एक प्रसंग मिलता है कि राजा तारापीड़ जब अपने पुत्र के अध्ययन आदि कार्यों के समाप्त हो जाने पर उसे राजकुमार के पद पर नियुक्त करने वाला होता है, तो उससे पहले वह शुकनास, जो राजा तारापीड़ का मंत्री है, उससे उपदेश ग्रहण करने के लिए भेजता है, जिससे शुकनासोपदेश इस नाम से उसे जाना जाता है। तो शुकनास उसे नीति संबंध और प्रजापालन संबंधी उपदेशों को प्रदान करता है। इसमें ही लक्ष्मी चांचल्य का वर्णन भी मिलता है। तो कादंबरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थ गौरवम इत्यनेन संबद्ध ग्रंथ विशेषः। तो इस सूक्ति भाग का संबंध किससे है? किरातार्जुनीयम। तो भारवी की एकमात्र कृति है किरातार्जुनीयम, जिसमें अर्जुन द्वारा भगवान शंकर से पाशुपात इस नाम के अस्त्र प्राप्त करने की कथा वर्णित की गई है। उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो महाभारत का वन पर्व इसका मुख्य उपजीव्य ग्रंथ है। सर्ग कितने हैं? 18 सर्ग इसमें है। बृहत्त्रयी में इसका पहला स्थान आता है। अर्जुन इसमें नायक है, नायिका द्रौपदी है, उपनायक किरात वेशधारी शिव है। तो इसके द्वितीय सर्ग में एक श्लोक प्राप्त होता है, स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थ गौरवम रचिता पृथगर्थता गिराम न च सामर्थ्यमपोहितं क्वचित्, जो कि लिया गया है द्वितीय सर्ग के 27वां पद्य है। तो इसमें यहाँ पर भीम की वाणी की प्रशंसा में युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त कौन है जिसके शब्दों में स्फुटता यानी कि स्पष्टता हो, अर्थ गौरव विद्यमान हो, बातों में पृथगर्थता हो यानी कि बातों में पुनरुक्ति या परस्पर विरोध का भाव ना हो, और शब्दों की परस्पर आकांक्षा यानी कि सामर्थ्य भी उपस्थित हो। तो भारवी ने यहाँ पर भाषा के गुणों का उपदेश इस श्लोक में दिया है। भारवी ने काव्य में इन गुणों का पालन भी किया है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है न तितिक्षा सममस्ति साधनम इदम वाक्यमस्ति। तो यह लिया गया है किरातार्जुनीयम से ही। तो किरातार्जुनीयम में भी यह भीमसेन ने कहा है। किसके प्रति कहा है? युधिष्ठिर के प्रति कहा है। कहने का अभिप्राय क्या है इसमें कि तितिक्षा यानी कि क्षमा के समान कोई अन्य साधन नहीं है। तो बी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेघदूतस्य अभिशप्तः यक्षः कुत्र निवसति। तो मेघदूत कालिदास जी द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य या गीति काव्य की श्रेणी में आता है। संस्कृत काव्य परंपरा में यह
पहला दूत काव्य है। इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में श्लोकों की संख्या कितनी है, यह भी आपसे पूछा जाता है कि पूर्व मेघ में और उत्तर मेघ में कितनी श्लोकों की संख्या है। मैंने पहले भाग में आपको बताया है, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 115 हो जाती है। तो इसमें वर्णन मिलता है, तो यक्ष अपनी प्रेमिका के प्रेम संबंध में फंसकर अपने कर्तव्य को भूल जाता है, जिससे स्वामी कुबेर के क्रोध का विषय वह बन जाता है, और कुबेर से शाप प्राप्त कर चुका वह यक्ष अपनी जन्मभूमि यानी कि अलकापुरी को छोड़ करके 1 वर्ष के लिए कहां चला जाता है, रामगिरी नामक पर्वत पर चला जाता है। तो अपनी प्रेमिका के विरह में दुखी और कामुक वह यक्ष आषाढ़ के महीने में, जब 8 महीने उसको वहां पे बीत जाते हैं, 8 महीने के बाद 1 साल का उसको शाप कुबेर ने दिया था, उसमें से जब 8 महीने बीत जाते हैं तब आषाढ़ का महीना आता है। तो उस महीने में वह विवेक से शून्य हो जाता है, क्योंकि कामुक भी है और अपनी प्रेमिका के विरह में वह दुखी भी है, और वह अपना विरह संदेश अपनी प्रेमिका को सुनाना चाहता है। इसलिए वह रामगिरी पर्वत पर पहले एक मेघ की प्रशंसा करता है और उस मेघ के पास जाकर अपना विरह संदेश सुनाता है, और यह भी बताता है कि उस मेघ को किन किन पर्वतों को, नदियों को, नगरों को पार करके अलकापुरी नामक स्थान पे जाना है। तो अतः कुबेर के शाप के बाद यक्ष कहाँ चला गया था, रामगिरी पर्वत पर। तो यहाँ पे सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवीना मिह चक्रवर्ती, कवियों में चक्रवर्ती किसे माना गया है। तो बाणभट्ट हैं, जिन्हें हम गद्य सम्राट के नाम से भी जानते हैं, उन्हें कवियों में चक्रवर्ती कहा जाता है। तो उनको इसके अतिरिक्त भी उपाधि दी जाती है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। जितना भी गद्य काव्य है, यह जितना भी समाज है वह बाणों से का जूठन है, इस तरह से माना जाता है। कौन कौन सी इनको उपाधियां दी गई है, गद्य सम्राट, पंचबाण, सरस्वती का पुरुष अवतार इनको कहा जाता है। इनके ग्रंथ कितने हैं, तो इनके 5 ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है हर्षचरितम, जो आख्यायिका है। दूसरी है कादंबरी, जो एक कथा है, गद्य काव्य है। फिर है पार्वती परिणय, यह नाटक है। चंडी शतकम, यह शतक काव्य है। मुकुट ताड़ितकम, मुकुट ताड़ितकम, यह भी नाटक है। तो बाणभट्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथावगच्छामि प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुम बाणी बाणो बभूवेति इति बाणभट्ट संबंधे उक्तिरियं कस्य। तो गोवर्धनाचार्य, उनके द्वारा यह बाणभट्ट के विषय में कही गई है, जिन्होंने इन्होंने ही आर्या सप्तशती की भी रचना की है, जो कि एक क्या है, मुक्त काव्य है। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में बाणभट्ट के संबंध में एक पद्य लिखा है। क्या लिखा है, जाता शिखंडिनी, यह जो है इन्होंने किस में लिखा है, आर्या सप्तशती में लिखा है कि जिस प्रकार महाभारत में अधिक प्रगल्भता को प्राप्त करने के लिए अंबा या शिखंडिनी शिखंडी के रूप में हो गई थी, उसी प्रकार विद्या की देवी सरस्वती अधिक प्रगल्भता को प्राप्त करने के लिए बाणभट्ट हो गई थी। तो यहाँ पे बाणभट्ट को देवी सरस्वती का पुरुष रूप माना गया है। गोवर्धनाचार्य द्वारा यह विरचित है, लिखा गया है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें। अन्य हमारे साथ प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक, हमारे चैनल के साथ बहुत सारे लिंक अटैच हमने किए हैं, आप उस पर जाके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।